नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 151 हो गई है। 131 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 220 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई है। यह लैंडस्लाइड सोमवार देर रात 2 बजे और 4 बजे के करीब मुणक्कई, चुरलमाला, अट्टामाला और नुलभुजा गांव में हुई थी। इनमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई हैं। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। देर रात तक 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 3000 लोगों को रिहेब सेंटर में भेजा गया है। रेस्क्यू का आज दूसरा दिन है। मौसम विभाग ने वायनाड समेत 5 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ सकती है। सबसे पहले काम हमने किया था, बदमाशों को हमने कहा था बदमाशों छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। पहला तो ये काम करेंगे, इन बदमाशों की हरियाणा छुड़वाएंगे। रोज फिरौतियां मिल रही हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं। हर मतलब ये तो केंद्र का वो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने कहा है कि हरियाणा अनसेफ स्टेट है, असुरक्षित प्रदेश है। तो दूसरा ड्रग में हरियाणा में अब्यूज ऑफ ड्रग आप देखें, पहले नहीं था, पंजाब से भी ज्यादा मौत हुई है। तो भाई 2 चीज तो पहले खत्म करेंगे, एक तो बदमाशी, एक नशा, जो नशे से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और रोजगार के साधन पर। जब प्रदेश का माहौल जो है शांति प्रिय होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, रोजगार के वो भी मिलेंगे। हम भी 2 लाख जो है पक्की नौकरियां लगाएंगे। ये है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण चौधरी की विधायकी को लेकर इन दिनों सियासी घमासान मचा है। तो शाम से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई किरण की विधानसभा सदस्यता कांग्रेसियों की आंखों में खटक रही है। लिहाजा दल बदल कानून का हवाला देते हुए वो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कराना चाहते हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा इस संबंध में दायर याचिका को खारिज किए जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की ओर से नई याचिका दायर की गई है। कुरुक्षेत्र के लाडवा से विधायक मेवा सिंह और बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल की ओर से दायर इस याचिका में संविधान की 10वीं सूची समेत सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट के फैसलों का विस्तार से हवाला देते हुए किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जल्दी में कांग्रेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक से सांसद चुने जाने के बाद प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिस पर किसी भी वक्त उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। विधानसभा के वर्तमान नंबर गेम को देखते हुए एक विधायक का वोट काफी अहम है। ऐसे में कांग्रेस जहां किसी भी सूरत में किरण चौधरी की सदस्यता खत्म कराना चाहती है, वहीं बीजेपी उनकी विधायकी को बरकरार रखना चाहती है। स्पीकर द्वारा कांग्रेस विधायकों बीबी बत्रा और आफ्ताब अहमद की याचिका खारिज किए जाने के बाद अगर नई याचिका भी खारिज होती है तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनावों में अपनी बेटी श्रुति को टिकट न मिलने से नाराज चल रही किरण ने परिणाम आने के बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर भड़ास निकालते हुए हरियाणा कांग्रेस को उनकी जागीर बताया। किरण हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा विरोधी खेमा एसआरके गुट की प्रमुख नेता रही हैं। अब हुड्डा खेमा चुनाव से पहले उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहता है। वहीं सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह सरीखे नेता किरण के प्रति नर्म रुख अपनाए हुए हैं। हरियाणा के अंबाला शहर में आज सुबह 2 बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी गई है। परिजनों को दोनों बच्चियां अचेत अवस्था में मिली थी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां उन्हें मरा हुआ बताया गया। परिजनों का कहना था कि बच्चियों के गले पर चोट के निशान थे और उनके मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस इसे संदिग्ध मामला बता रही है और वहीं परिजनों ने इसे हत्या बताया है। साथ ही मामले की गहराई से जांच की मांग पुलिस से की है।
पुलिस के अनुसार आज सुबह सूचना मिली थी कि शहर की वाल्मीकि बस्ती में रहने वाली 2 बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इनकी पहचान योगिता और अनामिका दोनों पुत्री सोनू के रूप में हुई है। मामले में एसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर छानबीन की जा रही है। आज हमें सुबह सूचना मिली थी कि 2 बच्चियां, एक 7 साल की, एक 11-12 साल की, जिनका नाम अमायरा और योगिता है, वाल्मीकि बस्ती में रहती थी। उनकी डेड बॉडीज मिली। उनकी डेड बॉडी उनके भाई को मिली, तो हमें सूचना मिली और अब हम 2-3 लोगों पे शक है, तो सारे एंगल्स को एक्सप्लोर करते हुए इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी हमने बॉडीज़ को पोस्टमार्टम से भी भेजा है। पोस्टमार्टम से भी कॉज ऑफ डेथ थोड़ा क्लियर हो जाए तो हमारी इन्वेस्टिगेशन और बढ़िया तरीके से प्रोसीड। हरियाणा के रोहतक में मंगलवार को हुई महिला की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पति ने पत्नी की सिर्फ इसलिए हत्या की थी कि उसने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन नहीं किया। पति मोबाइल में नेट चलाना चाहता था, लेकिन पत्नी ने सफाई करने में व्यस्त होने की बात कही। यह सुनकर पति भड़क गया। पति घर में रखा तेजधार हथियार उठाकर लाया और पशु बांधने वाले स्थान पर पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को वहीं खून से लथपथ छोड़कर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में पति बार बार अपने बयान बदलता रहा। पहले उसने कहा कि तंत्र विद्या में उसने हत्या की है, बाद में फिर उसने अपने बयान बदल लिए। पुलिस ने महिला के मायके वालों की शिकायत पर पति अजय और ससुर बलबीर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। मदीना गांव में मंगलवार को महिला रेखा का शव घर में पशु बांधने वाले स्थान पर पड़ा हुआ था। उसके गले, हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी तेजधार हथियार से काटने के निशान थे। शव के पास भी खून बिखरा पड़ा था। आज सेक्टर 2 के पार्क के अंदर कदम सिंह जी और उनकी पूरी सीनियर सिटीजन की टीम और सेक्टर 2 के जो निवासी हैं उनके सानिध्य में उन्होंने मिलकर आज यहाँ 225 पौधे लगाए हैं। और ये हमारी इस बारे की हमने मुहिम ली है कि भी पूरे रोहतक शहर और सराउंडिंग विलेजेस में कम से कम 1 लाख पेड़ लगाए। तो पिछले हमने ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए इसको शुरू किए हुए और आखिरी तक, अगस्त तक और इवन 15 सितंबर तक इसको हम जारी रखेंगे। और हमारी टीम ने पूरा आइडेंटिफिकेशन कर रखा है और कोशिश है कि पूरा हम 1 लाख पेड़ लगा पाएं। और मेरी सारे लोगों से इसमें बल्कि पूरे शहर से अपील है कि भी आप उसमें जुड़िए। हमने बहुत सारे नंबर्स भी वेबसाइट्स पे सब जगह डाल रखे हैं और आप जगह बताइए कि भी यहाँ पेड़ लगाने। हमारे 25 माली हैं, उसके साथ अपने व्हीकल्स कर रखी है, पेड़ भी हमने इकट्ठे कर रखे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद कि जो पेड़ हम हमसे मांगते हैं मिल जाते हैं, जो नहीं मिलते। पानीपत जिले की एक नाबालिग किशोरी ने गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है, जिसके बाद एक्शन में आई पानीपत पुलिस ने केस दर्ज कर रेस्ट हाउस में छापेमारी की है। सनोली रोड स्थित नील कमल नाम के रेस्ट हाउस को पुलिस ने सील कर दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले में डीएसपी कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच लगातार जारी है। अगर इस मामले में किसी और का भी हाथ पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएसपी कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि नाबालिग किशोरी को किसी व्यक्ति द्वारा गेस्ट हाउस में काम दिलवाया गया था, जहां इस गेस्ट हाउस में काम करने वाले सफाई कर्मचारी और कई अन्य ने उसके साथ यौन शोषण किया, जिसकी शिकायत उन्होंने एसपी को दी थी। इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद में महिला द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इस संबंध में 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बच्चे को होटल में काम दिलवाया गया था, तो काम दिलवाने के बहाने इसके साथ में वहाँ जो सफाई कर्मचारी वगैरह है उन्होंने इसके साथ में जो गलत किया है तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है जो सामने। नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। यूपी के बुलंदशहर से खबर है, जहां प्रदर्शनी में अश्लील डांस का थिएटर चल रहा है। युवतियों के अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पासू में चल रही प्रदर्शनी का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।